सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज भी हम लोग इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के ऊपर ये थर्ड वीडियो है और ये लास्ट पार्ट ही होगा इस वीडियो का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस वाई, फिर यहाँ पे दे दिया हुआ है -1 पावर पे। फिर हम लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है x -1 प्लस वाई -1 पावर पे, और इसको भी क्लोज करते हैं। और इन दोनों को प्रूफ करना है हम लोगों को 1/xy के बराबर प्रूफ करना है ये क्वेश्चन। सो देखिए, ये वाला जो होगा हमारा राइट हैंड साइड होगा और ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS वाले पार्ट से, क्योंकि RHS में हम लोग कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो इसको हम लोग LHS लिख के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन है हमारे पास। सो देखिए, मैंने आपको बोला है जब भी पावर अगर नेगेटिव पे हो तो उसको पॉजिटिव करना है तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, रेसिप्रोकल किया दैट इज 1/x माइनस वाई, और पावर जो है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। और सिंस पावर सिर्फ -1 पे, अगर स्क्वायर पे रहता तो उसको लिखता, बट -1 पे हम लोग इतना पे ही छोड़ दिए हुए हैं। और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स इनटू का साइन बन रहा है। और यहाँ पर भी x में -1 है तो यहाँ पर भी हम लोग 1/x कर देंगे, और यहाँ पे प्लस है, इसको भी हम लोग 1/y कर देंगे, और इसको ऐसे हम लोग करेंगे। अब इसको देखते हैं आगे किस तरीके से सॉल्व करना है। इधर वाले को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो इसको वैसे ही उतारते हैं x माइनस वाई से। और यहाँ पे हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, x एंड y एलसीएम। और x से x चला गया पर y नहीं गया, तो y इंटू 1 y हो जाएगा। यहाँ पे बीच में प्लस है तो हम लोगों ने प्लस लिख दिया हुआ। और फिर हम लोगों को यहाँ पे y से ये y जो है ये चला जाएगा, बट x नहीं जाएगा, तो x इंटू 1 x हो जाएगा। सो ये रहा हमारा। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। ये जो माइनस है ना यहाँ पे, ये प्लस होगा, ये वाला यहाँ पे प्लस होगा, बस ये प्लस होगा। अब देखिए, यहाँ पे इतना जब हमारा आ गया है तो मैं यहाँ पे 1/x प्लस वाई लिखा, और यहाँ पर सेम वही y प्लस एक्स और एक्स वाई यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। तो ये एक्स वाई एंड ये y प्लस एक्स, दैट इज ये x प्लस वाई ही है, बस x उधर चला गया है और इधर पे y आया है, बट होने को ये एक ही चीज़ है। x प्लस वाई भी हम लोग बोल सकते हैं, चाहे y प्लस एक्स भी हम लोग इसको ले सकते हैं। तो इससे ये वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब मैं, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और ये 1 इंटू एक्स वाई। सो देखिए, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है x 1/xy आ चुका है, और राइट हैंड साइड पे 1/xy ही दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। देखिए, यहाँ पे ये 64 दिया हुआ है, और ये 5n/6 इसके ऊपर पावर है। फिर यहाँ पर 27 है, और -n/6 दिया हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 6n दिया हुआ है, और इस पूरे एंटायर को डिवाइड किया गया है 12 से, और पावर में है n-2, कुछ इस तरीके से। सो ये हमारा क्वेश्चन है।
अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे पे पावर 6 है, तो आप ट्राई कीजिए कि इसको आप 6 मतलब इसका पावर आप किसी भी तरीके से 6 लेके आने का कोशिश कीजिए। तो इसको हम लोग एलसीएम पैटर्न पे जब हम लोग जाएंगे तो 2 से करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो ये। तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 यानी कि 6 है। तो हम लोग यहाँ पे 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं इसका, 2 टू द पावर 6, और 5n/6 लिख सकते हैं। अगर इसके नीचे, अगर ये फ्रैक्शन पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। फिर दूसरे वाले पे चलते, आपको पता होना चाहिए 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। देखिए यहाँ पे 27 को अगर मैं करूँ तो 3 से करूँगा तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से करूँगा तो ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से करूँगा तो ये 3 हो रहा है, तो यानी कि ये 3 का क्यूब है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही लिख देते 3 का क्यूब, और ऊपर में जो है हमारा n-6, और इसको हम लोग वैसे उतारते हैं फिलहाल में। और नीचे वाले को देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। सो देखिए नीचे वाले में हम लोग ये जो 12 है, अगर मैं इसको तोड़ूं कुछ इस तरीके से 12 को, देखिए 2 से किया तो ये 6 आ गया, फिर 2 से किया तो ये 3 आ गया, और 3 से किया तो ये 1। और आपको पता होना चाहिए ये पावर जो है, अभी थोड़ा देर में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 और ये 3। देखिए 2 टू द पावर 2 का पावर 4 इंटू 3 12। बस मैंने इसको थोड़ा तोड़ के लिखा हुआ है। और ये -n/2 जो है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये जो है ये 12 पे था और 12 से ही हम लोगों ने इन दोनों को तोड़ा हुआ है, तो n-2 जो है ये दोनों पे आएगा। तो मैं कुछ इस तरीके से -n/2 और यहाँ पर भी -n/2 लिख सकता हूँ। अब आप इसको कट कर दीजिए। देखिए ये वाला जो है ये 6 और ये 6 पावर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक स्टेप और यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 6 इंटू 5n/6 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये तो पावर इससे इंटू करता है ना, इंटू करता है, तो मैंने इंटू पे लगा दिया हुआ है बस इसको। ये वाला भी पावर इंटू करेगा, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 3 इंटू n 3n होगा, तो मैं इसको इंटू नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसको लिख रहा हूँ। ये 3 होगा, ये 3 इंटू -n/6 होगा, और ये हमारा जो है 6n हो जाएगा। वैसे ही नीचे वाला का भी अगर मैं करूँ 2 फिर ये 2 इंटू -n/2 होगा, और ये वाला जो पार्ट है हमारा 3, इसको हम लोग वैसे ही रखते हैं क्योंकि अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो देखिए ये 6 से ये 6 1 बार में कैंसिल हो गया, ये 3 1 जा, ये 3 2 जा, और तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे ये 2 का जो पावर है ये 5n है बचा हुआ है, और ये 2 और ये 2 इन दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से 2 और यहाँ पे 5n प्लस 6n लिख सकता हूँ, ये 5n और ये 6n। फिर यहाँ पे है 3 -n/2, ये -n और नीचे में इसका 2 बचा हुआ है, मैंने उसी को उतार दिया। फिर यहाँ पे हम लोग नीचे में जो है इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये 2 -n सिर्फ बचेगा, और यहाँ पे 3 -n/2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं सभी पे ब्रैकेट दे दे रहा हूँ। सो ये इतना हम लोगों ने कर लिया हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन जो है, ये लाइन ये डिवाइड को सिंबलाइज करता है, ये लाइन डिवाइड को, और अगर डिवाइड में हो तो पावर जो है वो माइनस में हो जाता है। तो पहले हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे 2 6 5 + 6
11 है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 3 माइनस n बाई 2, और नीचे पे है हमारा 2 माइनस n, और ये 3 n बाई 2 माइनस n बाई 2 है। ओके, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ इसको, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करके नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। सो देखिए, हम लोगों ने जो किया था वो कुछ यही था। 2 11n, फिर यहाँ पे 3 था, माइनस n बाई 2 था पावर पे, फिर डिवाइडेड बाई था 2 माइनस n था, और यहाँ पे 3 माइनस n बाई 2 था, कुछ इस तरीके से था। अब देखिए, इन दोनों का बेस सेम हो रहा है, इन दोनों का बेस सेम हो रहा है, और डिवाइड पे है तो पावर जो है वो माइनस पे चला जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 11n माइनस, और ये देखिए ये भी माइनस n पे है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा, और ये माइनस n, ये जो है माइनस जो है वो डिवाइड में जब था तो वो माइनस यहाँ पे है, बट ये ऑलरेडी माइनस में है तो मैंने ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर भी लगा दिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया। फिर इस 3 को देखते हैं, 3 माइनस n बाई 2, और डिवाइड में है तो ये सिंस ये माइनस यहाँ पे लगेगा, बट ये भी माइनस में, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके माइनस n बाई 2 लिख दूंगा। अब देखिए यहाँ से ये 2 11n हम लोग लिखेंगे, और ये माइनस प्लस n हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये वाला। और ये जो है 3 माइनस n बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस n बाई 2, तो ये माइनस में है पावर और ये प्लस में है, और दोनों सेम है, तो जब इनमें से हम लोग माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 12n, और ये 3 टू द पावर 0, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो पावर तो 0 ही बचेगा। और मैंने आपको बोला है जब भी अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 हमेशा होता है। तो ये 2 12n इंटू 1 होगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 2 12n हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग चलते एक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो है हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। a -1 यहाँ पे पावर में -1 है, और b पावर में -1 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई है, और यहाँ पर a माइनस स्क्वायर पे दिया हुआ है, माइनस स्क्वायर, ये माइनस में है, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, और b भी माइनस स्क्वायर पे दिया हुआ है। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर माइनस में पावर हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, तो वही कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं 1/a लिख सकता हूँ इसको, और ये प्लस में है, और यहाँ पे 1/b लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये डिवाइड का साइन हम लोगों ने यहीं पे रखा हुआ है। और इसको भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, 1/a², और यहाँ पे है माइनस, और यहाँ पर भी हम लोग 1/b² कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम लेंगे तो ये ए बी होगा, ए और बी का एलसीएम ए बी, ए से ए चला गया बट बी नहीं गया तो बी इंटू 1 बी हो जाएगा, ये प्लस आया। और ये बी से बी चला गया बट ए नहीं गया तो ये ए आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे डिवाइड है, मैंने डिवाइड लगा दिया। इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज़ a² और b², और a² से a² चला गया तो b² नहीं गया तो b² इंटू 1 b², और फिर b² से ये b² चला गया बट a² नहीं गया,
बीच में अगर माइनस है मैंने यहाँ पे लगा दिया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया बट ए स्क्वायर नहीं गया, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे b प्लस ए डिवाइडेड बाई ए बी, कुछ इस तरीके से। और ये अगर मैं इस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आएगा। सो डैट इज़ ये ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। इसको भी हम लोग ब्रैकेट में भी डाल दिए। अब देखिए इस पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए, इस पार्ट को, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी होता है एंड ए माइनस बी होता है। तो इसको मैं उस तरीके से भी लिख सकता हूँ। और देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे ए 2 है और बी भी 2 है। तो अब मैं इसको थोड़ा खोल के दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे बी प्लस ए और ये है ए बी इंटू ये ए स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे डबल ए होगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर है, कोई साइन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर भी बी डबल होगा। सो मैंने कुछ इस तरीके से इजी फॉर्मेट पे समझने के लिए लिख दिया हुआ है। और ये कुछ इस तरीके से है, तो पहला मैं लिख दूंगा बी प्लस ए एंड बी माइनस ए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये b प्लस ए और ये b प्लस ए यहाँ पे कैंसिल होगा, a से ये a कैंसिल हो गया और ये b से ये b कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बचा यहाँ पे तो 1 है, तो ऊपर में बच गया सिर्फ ए बी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऊपर में बचा सिर्फ ए बी और नीचे में हमारे पास बच गया b माइनस ए। सो यही हमारा आंसर है इसका। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल डिफरेंट है ये क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 3 टू द पावर यहाँ पे x दे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू दिया हुआ है, 5 का पावर जो है वो y दे दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे 45 दिया हुआ है और इसका पावर z दे दिया हुआ है। और इसको मुझे प्रूफ करना है x इज इक्वल्स टू 2 वाई जेड डिवाइडेड बाई y माइनस जेड, यानी कि इससे हमको ये वाला पार्ट जो है लेके आना है इससे। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट यहाँ पे करेंगे 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू y टू द पावर y इज इक्वल्स टू 45 टू द पावर z को हम लोग मान लेंगे k के बराबर है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो 3x है वो हमारा k के बराबर हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पर भी कर लीजिए, 5y जो है ये भी हमारा k के बराबर हो जाएगा, एंड ये जो 45z जो है वो भी हमारा k के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इस पावर को ना उस तरफ भेजना चाहता हूँ, इस पावर को उस तरफ अगर मैं भेजूंगा तो ये रेसिप्रोकेट होगा, दैट इज रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x और ये रेसिप्रोकल में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, कुछ इस तरीके से। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, 5 इज इक्वल्स टू k 1/y, और यहाँ पर भी 45 को हम लोग जब वहाँ पे भेजेंगे z को तो ये 1/z हो जाएगा हमारा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे हमको समझना है, इस 45 को हम लोग तोड़ेंगे, इस 45 को। तो 45 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 45 का एलसीएम में ले रहा हूँ, तो पहले मैं 3 से करूँगा तो ये 15 आएगा, फिर 3 से करूँगा तो ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर और ये 5 आ रहा है, 3 स्क्वायर 5। तो 45 को जो है मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखिए यही 45 को 3 स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू k 1/z, यही तो है। 3 का स्क्वायर 9 है और 9 इंटू 5 45, वही चीज़ है, बस मैंने इसको तोड़ के लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पे 3 का वैल्यू जो है वो k 1/x दिया हुआ है, 3 का वैल्यू k 1/x दिया हुआ है।
बट हमारे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो 3 के जगह पे तो मैंने के को रख दिया, और यहाँ पे पावर पे स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे 2/x कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे इंटू है, मैंने इंटू लगा दिया, और 5 के जगह पे देखिए यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू के 1/y है, तो 5 के जगह पे मैं के 1/y लगा दिया, और इज इक्वल्स टू के जेड है यहाँ पे हमारे पास, ये 1/z। अब इन दोनों का बेस सेम हो रहा है, के का बेस अगर सेम हो रहा है तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो के इज इक्वल्स टू 2/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू के 1/z, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू के, उस पार भी के है और इस पार भी, दोनों का बेस सेम है, दोनों का अगर देखेंगे बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो जाता है ना तो हम लोग सिर्फ पावर के साथ ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये के और ये के कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। तो अब हमारे पास जो बचा पावर में वो कुछ यही बच गया, 2/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z, ये बच गया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इस पार्ट का, तो ये x एंड y होगा, x से ये x गया पर y नहीं गया, तो 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, y से y गया बट ये नहीं चाह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे x लिख देंगे और ये 1/z, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे x इंटू 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं xy इज इक्वल्स टू 2y इंटू जेड 2yz, और x इंटू जेड प्लस में है तो x जेड हम लोग लिख सकते हैं, एक्स जेड हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसको तो हम लोग यहीं पे रहने देते, इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे होगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड इज इक्वल्स टू 2yz। अब कुछ लग रहा होगा 2yz यहाँ पे है, तो हमारा भी यहाँ पे 2yz ऑलरेडी आ चुका है। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, सो हमारा कॉमन जो है वो x है, कॉमन x आ गया, तो मैं यहाँ पे बचा y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2yz। नेक्स्ट पार्ट पे x को हम लोग यहीं पे रखेंगे और 2yz ये वैसे ही रहा, और इसको जब मैं इधर से उस तरफ भेज रहा हूँ तो देखिए x और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, डैट इज़ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जब गया तो ये डिवाइड पे चेंज हो जाएगा, सो y माइनस जेड। सो देखिए जो हमको यहाँ पे बोला था x इज इक्वल्स टू 2yz डिवाइडेड बाई y माइनस जेड, तो यहाँ पर भी 2x इज इक्वल्स टू 2yz y माइनस जेड, ये हमारा आंसर आ चुका है। सो ये हमारा आंसर आ चुका है, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो वही लिख सकता हूँ LHS इज इक्वल्स टू RHS। एक्चुअली ये LHS पे था हमारा, LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो गाइस ये क्वेश्चन था कुछ एडवांस क्वेश्चन जो इंडिसेस के थे। सो इसी के साथ इंडिसेस का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम जो है मैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू गाइस।